सर्वेभ्यो नमो नमः। माई सेल्फ डॉक्टर शिप्रा सिंह, और आज हम पुनः उपस्थित हैं एक और विचार के साथ में। जैसा कि सामान्य तौर पर मनुष्य का व्यवहार देखा जाता है कि हम अपने भविष्य को लेकर बड़े चिंतित रहते हैं कि चीज़ें कब होंगी, कैसे होंगी, है ना। अरे इसके साथ तो इतना अच्छा हो गया, उसके साथ तो ये हो रहा है, मेरा नंबर कब आएगा, कैसे होंगी चीज़ें। तो इससे संबंधित हनुमान जी की एक छोटी सी कथा है जो मैं साझा करना चाहती हूँ। सुंदरकांड का प्रसंग है। माता सीता अशोक वाटिका में है और वहाँ पर त्रिजटा नामक एक राक्षसी है जिसकी रामचरण में बड़ी रति होती है। और वो आकर कहती हैं कि मैंने एक स्वप्न देखा है और मेरे स्वप्न में एक वानर ने पूरी लंका जला दी है ना। सपने बानर लंका जारी, जातु धान सेना सब जारी, खर आरूढ़ नगन दस सीसा, मुंडित सिर खंडित भुजबीसा। बड़ा सुंदर वहाँ पे वर्णन करती हैं। पर अगर देखा जाए तो हनुमान जी श्री राम के आदेश के बिना कोई भी कार्य नहीं करते हैं, और हनुमान जी को ऐसा कोई आदेश श्री राम से प्राप्त नहीं हुआ था कि हनुमान जाओ जाके लंका जला के आओ। उनको सिर्फ यही आदेश प्राप्त हुआ था कि हनुमान जाओ और सीता माता का पता लगा के आओ कि सीता है कहाँ पे। तो हनुमान जी की तो ऐसी कोई प्लानिंग नहीं थी। पर देखिए परिस्थितियाँ ऐसी बनी कि वो सीता माता के समक्ष गए, उनसे मिले, अपना भोजन कर रहे थे, राक्षस आए, उनको ब्रह्म अस्त्र उन पे चला दिया और उन्हें ब्रह्मा जी की उनके नाम की रक्षा के लिए उन्होंने उसे स्वीकार भी कर लिया। रावण की सभा में गए और दूत पर प्रहार करने लगे और विभीषण आते और मना करते कि दूत को आप मार नहीं सकते हो। तो रावण वहाँ पर कहता है कि चलो हम इसको मार नहीं सकते, लेकिन वानर की जो ममता होती है उसकी पूंछ में होती है, तो इसकी पूंछ ही जला दो। अगर इसकी पूंछ ही नहीं रहेगी तो वानर का दंभ ही मिट जाएगा सारा। और जो होनी थी यानी कि रावण की लंका जलनी थी, उसके लिए हनुमान जी की पूंछ में कपड़ा बांधना, घी तेल का प्रयोग करना, सब रावण ने स्वयं उपलब्ध करवाया, है ना। हनुमान जी ने तो नहीं बोला कि घी तेल में अपनी पूंछ डाल के बोले कि मैं आग लगाऊंगा। हनुमान जी ने तो कुछ भी नहीं किया। बस जो होना था, बोलते इसीलिए बोलते कि जो नियति है वो अपना मार्ग बना लेती है। आपको जो करना है, जैसा हनुमान जी ने किया, वो केवल अपना कर्म कर रहे थे, और बाकी बोलते ना कि लाइफ और जो फ्यूचर है वो अपने आप अनफोल्ड होता जाता है। तो वैसा ही उसी स्थिति में हुआ कि रावण ने स्वयं सारी सामग्री उपस्थित कर दी लंका जलाने की, और जब उन्होंने उनकी हनुमान जी की पूंछ में कपड़ा बांध दिया, घी तेल लगा दिया, तो अब हनुमान जी भी बोले चलो जय श्री राम। अब राम का नाम लेके उन्होंने भी कहा कि अगर तुम मुझ पे प्रहार करोगे तो मैं भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, और बोलते उन्होंने सारी लंका जला दी। तो भविष्य की चिंता नहीं करनी है कि क्या होगा, बस अपना कर्म कर